आज हम दोस्तों बात करेंगे टाइटैनिक के इतिहास की, जिसमें जैक और रोज़ पर आधारित यह कहानी है। जो रोज़ जो है यह फिलाडेल्फिया के सबसे अमीर घराने से है और जैक यह अनेक अनाथ परिवार से होता है, गरीब होता है। अब दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है। एक ब्रोकले नाम का इंसान जो है समुद्र में खोज के लिए जाता है, जो टाइटैनिक में डूबे हुए खजाने की तलाश में समुद्र में सबमरीन लेके जाते हैं। दोस्तों समुद्र के भीतर अजीबोगरीब चीज़ मिलती है। सबको लगता है कि उन्होंने हीरे की तलाश कर ली, लेकिन वह जब अलमारी खोलते हैं तो देखते हैं उन्हें कीचड़ से भरा एक तस्वीर मिलता है, जिसमें रोज की तस्वीर बनी होती है और गले में उसने वो लॉकेट पहना हुआ होता है, पर वो लॉकेट नहीं मिलता। दोस्तों यह जो सर्च जो है यह तो एक बहाना होता है, लेकिन उन्हें समुद्र पर टाइटैनिक के खजाने को ढूंढने का एक जो है मकसद होता है। अनेक चीज़ों को ये लोग खोजते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अलग अलग चीज़ें हाथ लगती है, लॉकेट नहीं मिलता। तभी यहाँ पे ब्रॉक के सीनियर का कॉल आता है और वो ब्रॉक पर गुस्सा होने लगता है कि अभी तक यह क्या कर रहा है। तो ब्रॉक जो है सारी बात समझाता है और मीडिया वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उसकी तस्वीर को जो है न्यूज़ पर दिखाने लगते हैं। तभी रोज़ जो है अपनी तस्वीर को न्यूज़ पर देखती है और जो है बहुत बूढ़ी हुई जो 102 साल की रोज़ जो हो जाती है, वो अपने तस्वीर को देखकर वहाँ पर जाने का फ़ैसला करती है। तभी ब्रॉक जो है उसे शिप पर इनवाइट करता है। ब्रॉक रोज को बताने लगता है कि टाइटैनिक कैसा था, लेकिन रोज जो है ये बताती है कि टाइटैनिक बिल्कुल भी वैसा नहीं था। तभी ब्रॉक जो है सभी लोग बोलने लगते हैं कि हमें बताइए कि जो टाइटैनिक कैसा था, इसके बारे में मुझे बताइए। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। अब हमारे सामने 1912 का दृश्य आता है, जबकि टाइटैनिक जब बना हुआ था और जो है उस पर दुनिया के सभी लोग सवारी करना चाहते थे। तभी हम वहाँ पर रोज़ को देखते हैं, वह अपनी माँ के साथ आती है और कैन भी आता है जो उसका मंगेतर होता है। कैन जो है सबसे अमीर आदमी होता है और रोज़ के साथ शादी करना चाहता है। रोज़ जो है 17 साल की है और यहीं पर कैन जो है वो महज 30 साल का है। रोज़ की माँ चाहती है कि रोज़ जो है कैन से शादी कर ले और वो हाई कास्ट फैमिली से बना रहे। कभी किसी ज़माने में जो है रोज़ की माँ जो है अमीर हुआ करती थी और वो लोग फर्स्ट क्लास की टिकट लेते हैं, उसमें सवारी करने के लिए चढ़ जाते हैं। आगे की सीन में हम जैक को देखते हैं, जो कि टाइटैनिक की सवारी करना चाहता है। वह पुकर खेलकर जो है बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लेता है और थर्ड क्लास की टिकट खरीद लेता है और जो है वह जो है टाइटैनिक की सवारी करने के लिए निकल पड़ता है जहाज़ में चलने। आगे हम देखते हैं कि जैक जो है अपनी लाइफ एंजॉय करते रहता है और बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट होता है जो लोगों की तस्वीरें बनाते रहता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि रोज़ जो है वो बहुत ही बोरिंग होकर बैठी रहती है। उसे बड़े बड़े हाई क्लास लेवल की लोगों से मिलाता है, जो कैन उसका मंगेतर, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता। आगे हम देखते हैं कि जैक जो है लोगों की बाहर खुली हवा में जो है लोगों की तस्वीरें बना रहा है। तभी जो है उसकी नज़रें रोज़ पर पड़ती हैं और वह पहली नज़र का पहला प्यार होता है, जो उसकी नज़र रोज़ से हटती ही नहीं। तभी उसके दोस्त जो है जैक को समझाते हैं कि वो तेरे क्लास के लोग नहीं है, तू उन्हें देखना बंद कर दे। उनके जो कुत्ते जो है वो हमारे थर्ड क्लास में आते हैं शौच करने के लिए, लेकिन फिर भी जो है जैक जो है अपनी नज़रें रोज़ से नहीं हटाता, उसे वो देखता रहता है। फिर बाद में समझने के बाद जो है नज़रें हटा लेता है। रोज़ को जो है हाई क्लास लोगों के बीच में रहना बिल्कुल भी बोरिंग लगने लगता है और जो है उसे बहुत ही अपनी ज़िंदगी से तंग आने लगती है। वह सोचती है कि वो जो है उसको इसी तरह से ज़िंदगी का गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन जो है वह यह सब सोचकर बहुत परेशान हो जाती है और वो वहाँ से फिर भागने लगती है। भागकर जो है नाव के किनारे मुहाने पर आकर जो है जान देने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर जैक जो है पहुँच जाता है और उसे वह समझाने लगता है कि तुम कूदना मत, अपनी जान मत देना, नहीं तो जो है मैं भी कूद जाऊंगा। जैक जो है रोज़ को समझाता है कि तुम कूदोगी नहीं, तुम बहुत ज़्यादा डरी हुई हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तभी रोज़ कहती है कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कूद सकती हूँ, देखो तुम मेरे करीब मत आना। रोज़ को समझाने में जैक कामयाब हो जाता है और उसकी बात को सुनकर रोज़ जो है शांत हो जाती है और अपना हाथ बढ़ाती है। तभी जो है जैक जो है रोज़ का हाथ पकड़ लेता है और ऊपर आने की कोशिश करती है। तभी उसका पैर जो है फिसल जाता है। तब रोज़ कहती है कि तुम मेरा हाथ मत छोड़ना, मुझे ऊपर की तरफ खींचो, मुझे बचा लो।
रोज को बचाने के चक्कर में दोनों जो है एक दूसरे से ऊपर आकर लिपट जाते हैं, गिर जाते हैं। तभी गार्ड्स वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि यह सोचते हैं कि यह जो है जैक जो है रोज से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन जो है वहाँ पर कैल आकर उसे धमकाने मारने लगता है। तभी रोज वहाँ पर आकर समझाती है कि उसने मेरी जान बचाई है, नहीं होता तो मैं नहीं बचती। तभी जो है कैल सारी बात को समझ जाता है और रात को डिनर पे जो है जैक को बुलाता है। तभी रोज जो है अपने कमरे में चली जाती है। रोज को जो है कैल एक नेकलेस देता है और उसके बाद जो है उस हीरे का जो है इतिहास बताता है। अगले दिन जैक और रोज दोनों बाहर घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो रोज बताती है, पूछती है कि तुम मुझे किस लिए बचाने के लिए चले आए थे। तो जैक बताता है कि मुझे लगा कि तुम जान देने जा रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे तुम्हें बचाने के लिए चला आया था। तब रोज़ बताती है कि मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुकी हूँ, मैं मेरी शादी जो है कैल से करवाना चाहते हैं। तो जैक बोलता है कि क्या तुम अपने मंगेतर से खुश नहीं हो। यह इसके इतना बात करने के बाद जो है रोज़ जो है शांत हो जाती है और उसका स्केच जो है सब ड्राइंग आगे हम टाइटैनिक के डिज़ाइनर को देखते हैं, जो कि वहाँ पर दोनों बातचीत करते रहते हैं। तभी डिज़ाइनर कहता है कि तुम स्पीड बढ़ा दो और ताकि हम जल्दी से जल्द न्यूयॉर्क पहुँच सके। तो वह कहता है कि मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि जैक और रोज़ दोनों बात कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों जो जैक और रोज़ जो है आपस में हंसी मजाक करते रहते हैं। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है। उसकी माँ को जो है जैक के साथ देखने के बाद अच्छा नहीं लगता। तभी उसकी माँ जो है उसको साथ में लेकर चली जाती है और वह बताती है रोज़ कि उसको कैल ने डिनर पे बुलाया है। और फिर उसके बाद से जो है वो वहाँ से चली जाती है अपनी माँ के साथ। रोज़ की माँ के साथ एक औरत आई हुई होती है। वह जैक को देखती है तो वह समझ जाती है कि जैक जो है एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है। तभी वह उसे कहती है कि तुम क्या पहन के जाने वाले हो। तो जैक को जो है वह अपने बेटे के कपड़े देती है। जैक जो है एक बहुत ही डिसेंट बंदा दिखता है सूट में पहने हुए। तभी वो वहाँ पर पार्टी में पहुँचता है और लोग उसका मजाक उड़ाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वह अपनी बातों से सभी को खुश कर लेता है और बहुत ही हंस मिजाज होकर रहने लगता है। जैक जो है पार्टी ख़त्म होने के बाद जो है जाने को करता है। तभी जैक जो है रोज़ को एक पर्ची थमा देता है और फिर उसको उसके एड्रेस पर जो है रोज़ पहुंच जाती है और वहां पर जो है रोज़ बोलता है कि मैं तुम्हें थर्ड क्लास पार्टी में ले जाना चाहते हूँ। वहां पर जाकर वो लोग दारू पी के खूब मज़ा करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। अगली सुबह कैल को जब मालूम पड़ता है कि रोज़ थर्ड क्लास पार्टी में गई थी तो वह उस पर भड़कने लगता है और भड़क कर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि हमारे घर की औरतों को बाहर जाना मना है। जैक के जाने के बाद रोज़ की माँ कमरे में आ जाती है और उसे समझाने लगती है कि तुम जो है जैक से मिलना बंद कर दो, नहीं तो है कैल जो है सगाई तोड़ देगा और उसके बाद हम सड़क पर आ जाएंगे। और वहाँ पर रोज़ की माँ बहुत ही भावुक हो जाती है। तभी जो कहती है कि मैं कभी जैक से नहीं मिलूं। आगे जैक जो है रोज़ से मिलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ का गार्ड जो है वो उससे मना करता है कि तुम्हें मिलने के लिए मना किया। जैक रोज़ से चुपके से मिलने के लिए चले आता है। तभी रोज़ जो है बताती है कि मैं कैल से प्यार करती हूँ, तुम मुझसे मिलने को मत आया करो। तभी वहाँ पर उसकी बातों को सुनकर जो है कैल नाराज़ हो जाता है और उदास होकर वहाँ से निकल कर चल जाने लगता है। लेकिन फिर भी जो है अगले दिन जो है जैक जो है उदास बैठा रहता। तभी वहाँ पर रोज़ वहाँ पर आ जाती है और बताती है कि तुम मुझसे नहीं मिलते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद जो है कमरे में लेके जाती है, वो अपना स्केच बनवाने लगती है। उसके बाद से जो है वह ज़बरदस्त मीठा चुम्मा देती है और उसको अपनी तस्वीर देखकर बहुत खुशी होती है। अपने कमरे में ले जाकर वहाँ पर जो काम भारी हो जाता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि दोनों कैप्टन शिप सीनियर जो है आपस में बात करते हैं कि समुद्र बहुत शांत दिखाई दे रहा है, हमें स्पीड कम कर देनी चाहिए। तो कैप्टन बोलता है कि नहीं, उतने स्पीड रहने दो। उस कैल के आदमी जैक कैल को बताते हैं कि रोज़ का पता नहीं चल रहा है। तो वो बताता है कि वो ज़रूर जैक के साथ होगी, इसलिए सब लोग उसे ढूंढो, देखो कहीं गीला चुम्मा दे रही हो। आगे की सीन में हम देखते हैं कि रोज़ का जो है मन गड़बड़ाने लगता है तो वह जैक को लेके भागने लगती है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी जो है उसका पीछा करने लगता है। दोनों इंजन रूम में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर दबाकर जो है इंजन भगाभग चलने लगता है। उसके बाद से वह जो है कैल जो है वहाँ पर पहुँचता है उसके कमरे में और तिजोरी में जो है रोज़ की जो है स्केच को देखता है। तब वो समझ जाता है कि जो वहाँ पर इन दोनों के बीच में कौन सा
पुआ पक रहा है, एक ही पूड़ी पक रही है। दोनों खूब जमकर गिल्ली डंडा खेलते हैं और खूब मजे से मजा लेते हुए जो है मजा लेते रहते हैं। जहाज के कर्मचारियों को दिखता है कि आइसबर्ग जो है जहाज से लड़ने वाला है, तभी वह सभी को जो है सूचित करने लगते हैं कि जहाज से जो है आइस जो है लड़ने वाला है, और वो आकर जो है लड़ जाता है, जहाज उससे लड़ जाती है और बहुत भारी झटका जो है पूरे जहाज में लगता है और सब अपने अपने कमरों में भागने लगते हैं। उसके बाद जो है कैल जो है अपने नेकलेस को चोरी होने का जो है वो आरोप जो है जैक पर लगा देता है। कैल के आदमी जैक को जो है एक कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं और फिर वहाँ पर देखते हैं कि नेकलेस जो है उसकी जेब में उसके आदमी जानबूझकर डाल देते हैं, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। उसके बाद से जो उसका जो है जेब चेक किया जाता है तो हीरा उसके पर मिल जाता है, तो उसको जो है कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं। उसके बाद जो है जो कैल कहता है कि हम सबको जो है जहाज पर बैठकर निकल जाना चाहिए क्योंकि जहाज थोड़ी देर में डूबने वाला है। फिर वो जो रोज को जो है जैक की फिक्र होने लगती है और जो है लोगों की फिक्र होने लगती है, तभी जो है उसके मुंह पर वह थूक कर जो है जैक से मिलने के लिए, जैक को ढूंढने के लिए चली जाती है और वहाँ पूछती है कि जो है कैदियों को कहाँ बंद किया जाता है, और वह उसे फिर ढूंढने के लिए जैक को रोज निकल पड़ती है। आगे हम देखते हैं कि जहाज का कैप्टन जो है जहाज का मुआयना करता है, उसे पता चल जाता है कि अब जो है टाइटैनिक जहाज जो है डूबने वाला है। तभी जो है वो सबकी जान बचाने के लिए एक तरकीब लगाते हैं, सबको ऊपर जाने के लिए कहते हैं और जैक को जो है निचले कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसके कमरे में जो सबसे पहले जो है पानी भरने लगता है और फिर जो है सभी लोग ऊपर आ जाते हैं, कैल भी, उसकी माँ भी और रोज भी है जो ऊपर आ। रोज बहुत ही परेशान होकर जो है जैक को ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते जो है बहुत नीचे तक चली जाती है जहाँ पर पानी हद से ज़्यादा भर चुका होता है। फिर हम आगे देखते हैं कि लोग जो है बाहर निकलने के लिए बहुत ही परेशान हुए रहते हैं। तभी जो है कैल जो है वो बहुत जो है अपने तिजोरी से बहुत सारे पैसे निकाल कर लेकर जाता है और वह गार्ड को पैसे देता है और कहता है कि मुझे औरतों और बच्चों के साथ जो है नाव में नीचे भेज दो, क्योंकि जो है टाइटैनिक जहाज का जो है बहुत हिस्सा पानी में डूब चुका है और कभी भी डूब सकता है। उसके बाद जो है सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि उसने जैक के साथ में रोज को देखा है, तभी जो है वो बंदूक लेकर जो है रोज और जैक के पीछे दौड़ने लगता है। उसके बाद से कुछ दूर दौड़ने के बाद जो है यहाँ पर जैक रोज को समझाता है कि तुम जाकर जो है नाव में बैठ जाओ और अपनी जान को बचा लो, मैं भी आता हूँ। लेकिन कैल कहता है कि तुम्हें कौन बचाएगा, तुम तो गरीब हो, तो फिर मैं तो बच जाऊँगा, बाकी तुम तो इसी शिप पर जो है टाइटैनिक पर ही मर जाओगे। लेकिन यह सारी बात को सोचकर जो है रोज वापस से शिप पर कूद जाती है और जैक को छोड़ने के लिए नहीं बोलती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगी। और फिर उसके बाद जो है कैल जो है गुस्से में आकर गन निकाल कर दोनों पर गोली मारने लगता है और कुछ दूर तक उन्हें दौड़ाकर मारने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद से जो है वापस आता है नाव पर बैठने के लिए, तो सिपाही जो है उसका पैसे उसके मुंह पर फेंक देता है, बोलता है मैं तुम्हें नहीं बैठाऊंगा, तुम लो अपने पैसे और निकलो यहाँ से, मैं बच्चों और औरतों को ही बचाऊंगा। अपनी जान बच की तरकीब में यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और जो है वह सेफ जगह पहुँचना चाहते हैं। तभी जो है कैल जो है एक बच्ची को लेकर जो बोट पर चल जाता है और उसे चढ़ने के लिए नाव पर मिल जाता है। उसके बाद जो है अब जो है टाइटैनिक डूबने की तैयारी में होता है, तो उसकी माँ जो है रोज की माँ जो है देखने लगती है और उसे अपने बेटी की फ़िक्र होने लगती है। फिर उसके बाद जो है टाइटैनिक पूरा डूबने के कगार पर आ जाता है। तभी जैक जो है रोज को तैरने के लिए कहता है और एक लकड़ी पर जो है वो लोग पड़े रहते हैं। तभी जो है जैक जो है जानता है कि दो लोगों का भार लकड़ी नहीं सह पाएगी, इसलिए वो अपने नीचे ही रहता है और उसके बाद जो है जैक की जान जो तो है ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी सीटी मारकर जो है लोग रेस्क्यू टीम को जो है रोज बुलाती है। उसके बाद जो है रोज बाहर आती है, बचने के बाद वह रोज कैल को देखती है, लेकिन वह उससे चुप बैठ जाती है और उससे कैल से बच जाती है। यहाँ पर दोस्तों रोज 102 वर्षीय
महिला जो यह सारी कहानी बताती है, उसके बाद जो है वह अपने नेकलेस को जो है दिखाती है, जो कि देखती है, लेकिन वह किसी को देती नहीं है। वह जो है जाकर समुद्र के अंदर फेंक देती है। फिर यहाँ पर दोस्तों टाइटैनिक के कहानी की जो है अंत हो जाता है। दोस्तों, आप लोग को यह कहानी कैसी लगी और यह रोमांचक कहानी आप लोग को पसंद आई होगी, आशा करता हूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। नए नए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, एंटरटेन होने के लिए आप लोग जो है हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।